व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है मिहिर और आज हम बात करने वाले हैं इस साल के बारे में। तो ये साल शुरू तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली हुआ, बट लिटिल डिड वी नो दैट देयर इज अ लॉट इन स्टोर फॉर अस इन द कमिंग ईयर। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमारे और क्या होता है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है एंड वी फेस न्यू प्रॉब्लम्स, हम भूलते जाते हैं कि हमारे साथ पहले क्या हुआ था। तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट मी जस्ट टेक यू विद अ क्विक रीकैप। जनवरी 1 साल की शुरुआत ही बहुत बुरे नोट पे हुई। देयर वर फ्लड्स इन इंडोनेशिया इन द अर्ली आवर्स ऑफ 1 जनवरी। 400,000 people had to flee their homes. There was a huge loss of property and like 66 people lost their lives. तो अभी साल शुरू ही ऐसा होगा तो मतलब आगे तो क्या ही। 2 जनवरी ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स इतने ज़्यादा हाथ से निकल गए that a third state emergency had to be called. अगर ऑस्ट्रेलिया ये नहीं करता तो it would have led to the entire destruction of the southern part of the Australian continent. ऐसा माना जाता है that a billion animals lost their lives in the Australian bushfires. There was a lot of loss of forestry as well, and it led to the destruction of a lot of small towns and cities. और ये दूसरा दिन है साल का। As if this was not enough, 2 जनवरी को यूएस ने एक एयरप्लेन अटैक से जनरल कसीम सुलेमानी को भी मार गिराया। जनरल कसीम सुलेमानी, जिनको नहीं पता है, was a very high ranking and very revered official in the Iranian army. He was very respected and Iran was furious after US took this action. US says that उन्होंने अपनी security reasons की वजह से ये अटैक किया to prevent their soldiers from being injured in Soleimani's presence. But Iran was furious about this act and दोनों countries के बीच में काफ़ी tension थी। लोगों को ये भी लगने लगा था कि this would lead to a third world war. Almost cold war type की situation हो गई थी दोनों countries के बीच में। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी करता है यार ये। 7 जनवरी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियली एक स्टेटमेंट में बताया गया कि चाइना में एक एनकॉफ 2019 नाम का वायरस है जो अभी फैलना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। इट्स गोइंग आउट ऑफ हैंड एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैड टू स्टेप इन टू अंडरस्टैंड द वायरस एंड फिगर आउट हाउ टू प्रिवेंट दिस वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। January 8th, Prince Harry and Meghan Markle stepped down from their official duties in the Buckingham Palace. मेगन मार्कल और प्रिंस हैरी उसकी लाइफ में काम ही एक था, उसको जिंदा रहने का पैसा मिल रहा था। आपको शायद पता नहीं हो, ऑफिशियली यूके इज स्टिल अंडर द रूल ऑफ द क्वीन, बट द गवर्नमेंट ऑफ द यूके गिव्स मनी टू द रॉयल फैमिली ताकि वो उनके प्रोसेस में इंटरफेयर ना करें। प्रिंस हैरी को लेजिट जिंदा रहने के लिए पैसा मिलता था एंड ही वाज जस्ट लाइक मुझे नहीं चाहिए सब, मैं कनाडा जाएगा, मेरे को कनाडा जाके स्कीइंग करने का है। ये सब सुन के मेरे दिमाग में एक चीज होती है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। January 8th, यूक्रेन का एक पैसेंजर प्लेन क्रैश्ड इन तेहरान एंड ऑल द 176 पीपल ऑन बोर्ड डाइड इन दैट क्रैश। बाद में पता चला कि वो प्लेन क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि ईरान को लगा कि वो किसी और कंट्री का प्लेन है जो अटैक करने आया और ईरान ने रिटेलिएट किया एंड इट लेड टू द लॉस ऑफ 176 लाइफ। 12 जनवरी, ताल नाम का एक वॉल्केनो है फिलीपींस में दैट इरप्टेड सडनली, gushing hot lava and clouds of ash. These clouds of ash traveled to about 100 kilometers and even reached the city of Manila. Luckily इसमें there was no losses of life, but a lot of damage to property and a lot of domestic flights were cancelled. January 23rd, the first city to be the epidemic of the coronavirus pandemic, China lockdown कर देता है वुहान को। A lot of people tried to escape, there were a lot of issues and इसके बाद से it started to spread in the entire world at a much faster rate, probably because of the people who left Wuhan. On the same day, there were massive earthquakes in Turkey and the Caribbean. The earthquake was at a magnitude of 6.7 on the Richter scale. Anything beyond 5 on the Richter scale is very dangerous. Almost 1600 people were injured and 41 killed in this earthquake. और अभी तक पहला महीना भी खत्म नहीं हुआ। January 26th, the world was in shock because the former NBA player, one of the best NBA players, Kobe Bryant, died in a helicopter crash along with his daughter. January 31st, 3 साल की बकचोदी करने के बाद यूनाइटेड किंगडम फाइनली डिसाइड्स टू मूव अवे फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं छोड़ के चला जाऊँगा। अरे भाई नहीं भाई, क्यों जा रहा है भाई, अपन मिल के रहेंगे ना भाई। मैं चला जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ। क्या चाहिए तेरे को? मैं चला जाऊँगा। पैसा चाहिए? लड़की चाहिए? क्या चाहिए? पास मत आना, चिल करना भाई, थोड़ा रुकना, अपन करते ना, मंडली करते ना अपन। मैं जा रहा हूँ। अच्छा चल जाओ। हाँ जाना, मत जा रहा हूँ मैं, बाय। अरे भाई सुन तो भाई।
23rd February को Delhi started to face communal riots because of the CAA and NRC. A lot of political instability was there in the state and a lot of people got injured and lost their lives. March 10th, इटली में कोरोना वायरस केसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं that it collapses the healthcare system. It's going out of hand. So Italy becomes the first nation in the world to put the entire country into the lockdown. उसके एक ही दिन बाद ऑन 11th मार्च द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स दैट कोरोना वायरस जिसको सबने अब तक इतना लाइटली ले लिया था इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पैंडेमिक. March 24th, the 2020 Summer Olympics that was supposed to happen in Tokyo was postponed until 2021. This is not the first sports event that got cancelled. A lot of sports events, including our favorite IPL, was postponed to a later date. 29th April, we lose one of the most respected actors in our Indian cinema, Irfan Khan. And a day later, on 30th of April, we lose the legend ऋषि कपूर. May 7th, आंध्र प्रदेश के वाइजैक सिटी में एक केमिकल प्लांट से गैस लीक हो गया which led to the death of 7 people and hundreds were admitted to the hospital due to their exposure to this toxic gas. May 20th, cyclone Amphan destroys the state of West Bengal and Orissa. In the backdrop of COVID-19 pandemic, this comes as a devastating news to the Indian subcontinent. 99% of the south of Bengal is destroyed. There was a huge loss of life and property and destruction of infrastructure in the state of West Bengal. 21st में अभी ये recently हुआ है. लोकस्ट नाम की कीड़े होते हैं that come in swarms और वो खेतों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं खा के. लोकस्ट का सीजन है ये, बट इस बार उनका नंबर इतना ज़्यादा बढ़ गया एंड दे हैव अफेक्टेड रीजन्स इन ईस्ट अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया. द डिस्ट्रक्शन इज सो बैड दैट हैज लेड टू फेमाइन एंड रॉट इन मोस्ट ऑफ दीज एरियाज. तो भाई एंड में यही बोलना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता इस साल में चल क्या रहा है और क्या हो रहा है. अभी तक साल आधा भी ख़त्म नहीं हुआ एंड ऑलरेडी इतना सारा डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन होना शुरू हो चुका है एंड एवरीवनस एक्चुअली स्कैर्ड कि 2020 क्या कर रहा है यार, क्या दिखाएगा और ये साल कब खत्म होगा. आई बिलीव आवर प्लैनेट हैज़ अ वे ऑफ ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू इक्विलिब्रियम. Whenever the balance is out, the universe has its own way to put things into balance and put things into perspective. Us humans have been destroying the planet carelessly, and I think this is just nature's way of fighting us back and putting us in our place. And probably this is a lesson for us to treat our planet with much more respect and use our resources sustainably so that we go ahead with a better future. I think जो भी कुछ हो रहा है हम उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे हम एक लेसन ज़रूर ले सकते हैं और उस चीज़ को हम पॉजिटिवली ज़रूर ले सकते हैं. तो जब तक ये साल ख़त्म नहीं होता और आगे पता नहीं क्या क्या दिखाता है, यू गाइस शुड स्टे सेफ, स्टे एट होम. लेट्स वेट फॉर दिस ईयर टू एंड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.